अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कर रहे हैं लोगैरिथम 9th क्लास न्यू बुक एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। उसमें कहते हैं बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगैरिथम आर। यानी कि वो कह रहे हैं कि वो नंबर फाउंड करें जो कि लोगैरिथम है ये नंबर के, यानी कि ये लोगैरिथम हमें दिया हुआ है और इसका हमें नॉर्मल नंबर मालूम करना है। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि लोगैरिथम मालूम करने के लिए लॉग को नॉर्मल टेबल में लाने के लिए हमें एंटी लॉग लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें लॉग को नॉर्मल नंबर पे लाना है तो हमें एंटी लॉग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम सवाल शुरू करते हैं। लेट्स x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.56721। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 पॉइंट से पहले जो होता है वो 3 होता है, और इसका मेंटीसा क्या है वो भी आप जानते हैं 560.56721। तो अब हम इसको लॉग टेबल को यूज़ करते हुए हम मालूम करेंगे कि इसका नंबर क्या है। ये रहा लॉग एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग में हम 56 को 7 में देखेंगे। अब ये देखिए, ये है 56। ठीक है, 56 को हम देखेंगे 7 में, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये नंबर है 3690। अब 3690 के बाद हम इसको 2 में देखेंगे। ठीक है, 3690 का 2 है +2। ठीक है, तो हम यहाँ इसके मेंटीसा में लिखेंगे 3690 +2। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है, तो इसका मेंटीसा क्या हो गया 3692, और इसका कैरेक्टरिस्टिक 3। जिसका भी कैरेक्टरिस्टिक 3 हो तो नंबर ऑफ़ डिजिट क्या होंगे उसके, +1 कर देंगे हम नंबर ऑफ़ डिजिट के लिए, तो वो 4 हो जाएंगे। तो 3 + 4 क्या हो गया, 4 डिजिट। तो यहाँ कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, उसी के बाद डेसिमल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 3692। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। उसमें है ये बार 1.7427, इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसको करने का थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या करेंगे, पहले हम लेट्स x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग और हम वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग करके लिख देंगे। एंटी लॉग -1 -0.7421। ठीक है, एक छोटा सा स्टेप इसमें बढ़ेगा, और उसमें यह है कि जब भी एंटी लॉग माइनस में होगा तो हम इसमें -1 में -1 और +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेंटीसा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम इसे 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये -2 जो है, माइनस माइनस इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो ये -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और मेंटीसा इसका क्या हो गया, अभी देखते हैं। मेंटीसा इसका हो गया है, ये कैलकुलेटर है। ठीक है, इसमें हमने 1 लिखा, 1 माइनस, अब ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम माइनस करेंगे, 0.7421 इज़ इक्वल टू, ये आया है 0.2579। ठीक है, अब ये मेंटीसा आ गया, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तो हम इसे लॉग टेबल में देखेंगे। लॉग टेबल में देखने के लिए हमें किस में देखना है, हमें 25 को 7 में देखना है और मीन डिफरेंस इसका 9 में देखना है। ठीक है, तो ये रहा इसका 25। अब 25 को किस में देखना है, हमें 25 को हमें 7 में देखना है। तो ये किस तरीके से देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये है 1807, और इसका मीन डिफरेंस है 2 में, तो वो है 1। ठीक है, 1807 +1, ये इसका मेंटीसा निकल रहा है, तो ये हो गया 1808, और इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है। -2 का हमें पता है कि इसका जो इसमें जो है 0 लगेगा वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से 2 डिजिट पहले, मतलब 1 डिजिट पहले लगेगा, तो वो इस तरह। ठीक है, यहाँ था, समझ लो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये था ना, तो यहाँ से मूव होके 1 2, क्योंकि -2 था तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे। यही इसका आंसर है। मैं आपको इसका चेक करवा देती हूँ, बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। किस तरीके से होगा ये देखें, ये इसकी वैल्यू है,
अभी हम लिखते हैं एंटी लॉग में, ये शिफ्ट दबाया, लॉग दबाया, अब एंटी लॉग में हमने -1.7427 ये फीड किया, ये देखें ये क्या आ रहा है 0.01808, यही इसका आंसर है, ठीक है। और जो बुक में दिया हुआ है आंसर वो रॉन्ग है। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 का करने के लिए हमें क्या करना है, देखें ये सोल्यूशन लिखा हमने। अब इसमें जो है लेट्स x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 0.35749। अब इसमें क्योंकि कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो सिंपल इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 0, और मैंटीसा क्या हो गया, जो इसका वैल्यू है 0.35749, ठीक है। अब इसको मैंटीसा को हमें एंटी लॉग टेबल में देखेंगे तो नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी। तो किस में देखना है हमने, 35 को देखना है हमें 7 में, ये देखें ये है 35, ये रहा 35, और इसको हमें किस में देखना है 7 में देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7, और वो 7 में क्या है 2 2 7 5, इसका मीन डिफरेंस हम देखेंगे 4 में 1 2 3 4 प्लस 2, ठीक है। तो इसका आ रहा है 0.2277, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि 0 है तो इसका जो डेसिमल है, इसका डेसिमल कहाँ आएगा, इसका डेसिमल यहाँ आएगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब क्योंकि नंबर ऑफ़ डिजिट हम कैसे मालूम करते हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट हम कैरेक्टरिस्टिक में +1 कर देते हैं तो नंबर ऑफ़ डिजिट आ जाते हैं। तो 0 + 1 क्या हो गया 1 हो गया, तो हमें इसका डेसिमल 1 के बाद लगाना है, मतलब 1 डिजिट के बाद लगाना है, और यही इसका आंसर हो गया। अभी मैं आपको इसको कैलकुलेटर से टैली करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें ये कैलकुलेटर है, इसमें हमने एंटी लॉग के लिए शिफ्ट दबाया, लॉग लिखा, एंटी लॉग लिखा मतलब, और 0.35749, ठीक है। ये देखें 2.277, ये इसका आंसर हो गया, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 900 है, सोल्यूशन इसका होगा log 900। अब इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे, देखें किस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। कैलकुलेटर में हमने ये लॉग प्रेस किया और हमने सिंपल 900 लिख दिया, ठीक है। आंसर इसका आया, जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे, वो है 2.9542। एक सवाल मैं आपको टैली करके दिखाऊंगी, बाकी हम कैलकुलेटर से ही करेंगे, ठीक है। ये 900 है। अब इसका हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक शामिल करेंगे, ठीक है। ये क्या है, तो देखें यहाँ पे इसका डेसिमल, जिसका डेसिमल नहीं होता वैल्यू में उसका डेसिमल यहाँ होता है, तो इसको हम कितने डिजिट मूव करवाएंगे 1 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 वैल्यू मालूम करने के लिए। अब मैंटीसा देखेंगे हम, मैंटीसा देखने के लिए हमें 90 को 0 में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 90 है, ये 90 को 0 में देखा तो 9542 ये इसका मैंटीसा हो गया। देखें ये दोनों सेम है, ये हमने टेबल से देखा है और ये हमने कैलकुलेटर से देखा है। बाकी सवाल हम क्योंकि सवाल में हमें दिया ही कैलकुलेटर से करने के लिए तो हम कैलकुलेटर से करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 45.54 log 45.54, इसको अब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे। ये देखिए ये लिखा हमने log ये 45.54 और इसका आंसर आया है 1.6583 1.6583। क्वेश्चन नंबर 3 है 36582, इसको भी हम कैलकुलेटर से करेंगे। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे ये देखें, लॉग लिखेंगे फिर इसके बाद वैल्यू लिखेंगे 36582, इसका आया है 4.5632। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे लॉग 826.3 826.3
ये क्या आया 2.9171, 2.9171, ये आंसर हो गया इसका। पार्ट 5 है। (0.00851), इसको हम कैलकुलेटर में करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, लॉग लिखेंगे, फिर 0.00851, ठीक है। इसकी वैल्यू आई है -2.07007, ठीक है। पार्ट 6 देखते हैं, ठीक है। लॉग वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, लॉग 0.0000097, इसका आया है, ये देखिए, -4.01332, इसको लिख लेते हैं हम। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के ज़रिए हमें सारे ये log x की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। हम करते हैं शुरू। ठीक है, अब इसको हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसमें लिखेंगे हम log और वैल्यू लिखेंगे 1.7505 इज़ इक्वल टू, हमें log मालूम करना है, मतलब ये log x है तो हमें इसका एंटी लॉग मालूम करना है, ठीक है। तो हम इसको मालूम इस तरह से करेंगे, हम शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद ये एंटी लॉग दबाएंगे और फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.7505। इसका आंसर आया है x इज़ इक्वल टू 56.2989, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें log x है 0.6609, इसको करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा सवाल को कॉपी कर लेते हैं, जैसे log x इज़ इक्वल टू 0.06609, ठीक है। अब इसको करने के लिए x मालूम करने के लिए x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.6609। तो अब इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे हम। एंटी लॉग मालूम करने के लिए शिफ्ट दबा के हम ये एंटी लॉग का बटन यानी कि लॉग का बटन शिफ्ट दबा के दबाते हैं तो वो एंटी लॉग हो जाता है और हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू है 0.6609, ठीक है। इसका आंसर आया है, ये देखिए, 4.58036। तो हम ये लिख देंगे 4.58036, ठीक है। ये log x की वैल्यू है, ठीक है। इसको log x को x मालूम करने के लिए हमें यहाँ एंटी लॉग लगा देंगे, एंटी लॉग के बाद वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर में हम वैल्यू पुट करेंगे। एंटी लॉग दबाने के लिए शिफ्ट दबा के हमने ये लॉग का बटन दबाया और वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू है 2.2132, ठीक है। इसका आंसर आया है, ये देखें, 163.380। सिंपल हम x की वैल्यू लिख देंगे 163.380। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। वैल्यू मालूम करनी है log x की, तो ये log x है, इसका x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम x लिखेंगे एंटी लॉग और वैल्यू लिख देंगे 1.9009, ठीक है। कैलकुलेटर के ज़रिए मालूम करनी है तो कैलकुलेटर में लिखेंगे हम। एंटी लॉग मालूम करने के लिए हमें शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है और उसके बाद सिंपल वैल्यू लिख देनी है 1.9009। इसका आंसर आया है 79.597, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी हमें x फाइंड करना है कैलकुलेटर के ज़रिए, तो अब हम करेंगे सोल्यूशन। हमें पता है कि log x को x मालूम करना है तो हम x पे एंटी लॉग लगा देंगे वैल्यू पे, ठीक है। ये log मालूम किया हुआ है, इसमें एंटी लॉग लगाया हमने, वैल्यू लिखी, ठीक है। ये हमने एंटी लॉग लगाया, शिफ्ट दबा के लॉग दबाया, उसके बाद हमने सिंपल वैल्यू लिख दी 0.0009, ठीक है। तो ये आ गया 1.002074, ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें log x मालूम करना है तो हमें log x मालूम करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल हमें सोल्यूशन लिखना है। यहाँ x log को हमें हटाना होगा तो यहाँ पे भी एंटी लॉग लगा तो log कैंसिल हो गया, यहाँ हमने x के बाद एंटी लॉग लगा दिया, एंटी लॉग के बाद हमने सिंपल वैल्यू लिखी,
3.8505। ठीक है, अब इसको हमने कैलकुलेटर के ज़रिए मालूम करना है, तो हम कैलकुलेटर से करेंगे। शिफ्ट दबा के लॉग दबाया और हमने वैल्यू लिख दी 3.8505। ये देखें, ये इसका आंसर आ गया 7087.61। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7 है। लॉग एक्स बार 1.6132। इसको हम लॉग चेंज करने के लिए, लॉग को हटाने के लिए, जब लॉग इस तरफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉग इस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग बार 1.6132 हो जाएगा। कैलकुलेटर से करना है, हम सिंपली कैलकुलेटर लेंगे। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के एंटी लॉग का बटन प्रेस करके -1.6132 प्रेस करेंगे और इसका आंसर लेंगे तो ये आ रहा है 0.02436। ठीक है, 0.02436 यही एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लॉग को हटाने के लिए एक्स की वैल्यू फाउंड करनी है, तो लॉग उस तरफ जाके इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम इसको कैलकुलेटर में करेंगे, तो हम शिफ्ट दबा के एंटी लॉग दबाएंगे। एंटी लॉग दबा के -2.777, ये इसका आंसर आ गया। देखें, ये आ गया है साइंटिफिक कैलकुलेटर से 1.668 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ये साइंटिफिक नोटेशन में आया है, जिसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म में अभी चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, 10 की पावर -3। तो आपको पता है 10 की पावर -3 होती है, तो हमें कितने डिजिट इसको मूव करवाना होता है राइट टू लेफ़्ट, तो इसको हमें करवाना है 3 डिजिट मूव। तो एक तो 1 का डिजिट हो गया और 2 हम इसमें 0 लगाएंगे। ठीक है, 0.00168 ठीक है, पहले यहाँ डेसिमल इधर था तो हमने कितने डिजिट शिफ्ट करवाया है राइट टू लेफ़्ट, 1 2 3। ये इसका आंसर हो गया। सही है, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में लॉग एक्स है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाता है, एंटी लॉग वैल्यू लिख देंगे बार 3.3465। ठीक है, अब कैलकुलेटर से हम करेंगे। हम शिफ्ट दबा के एंटी लॉग का बटन दबाएंगे और वैल्यू लिखेंगे -3.3465। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है, ये देखिए 4.5029। ये हम लिखेंगे 4.5029 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये देखिए 10 की पावर -4 आ रही है। ये बिल्कुल वाज़े नहीं आ रहा कैमरे में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ 10 की पावर -4 आ रही है। अच्छा, ये साइंटिफिक नोटेशन में है। इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इस डेसिमल को राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना होता है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है। तो एक तो ये 4 हो गया डिजिट, अब हमें कितने डिजिट ज़ीरो लगाने, 3 ज़ीरो लगाने। तो 0.123452। ठीक है, यहाँ था डेसिमल, हमने कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4। ये इसका आंसर हो गया, एक्स की वैल्यू हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें हमें लॉग एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, ये सवाल मैंने इस तरह से लिख दिया है, ये सवाल इस तरह से लिखा हुआ था, आप लोग समझ गए हैं। लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 4.8455। ठीक है, इसको हम जब ये इस तरफ आएगा, इज़ इक्वल टू के इस तरफ जब हमें लॉग मालूम करना है, तो हम इसे लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू लॉग इज़ इक्वल टू के इस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाता है, एंटी लॉग, और वैल्यू लिख देंगे जो लिखी हुई है बार 4.8455। ठीक है, अब कैलकुलेटर लेंगे हम। कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे और लॉग दबा के हम एंटी लॉग दबा के वैल्यू लिखेंगे -4.8455। ये इसका आंसर आ गया। ये देखें 1.427 और 10 की पावर -5। ठीक है, हम ये लिख लेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है 1.4272 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। माइनस में है तो राइट टू लेफ़्ट मूव होगा, 1 मौजूद है तो एक तो 1 डिजिट हो गया और इसके बाद 4 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 और 1 4 2। ठीक है, यहाँ डेसिमल था, हमने कितना मूव करवाया, 1 2 3 4 5। ये देखिए -5, यही एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लें।
क्वेश्चन नंबर 11 में log x की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है, log x गिवन है। जब x की वैल्यू मालूम करनी है तो log इज इक्वल टू के उस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाता है। एंटी लॉग के बाद हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर से मालूम करेंगे। शिफ्ट दबा के हम एंटी लॉग का बटन दबाएंगे और इसमें है -6.7835। ठीक है, तो ये आया है x इज़ इक्वल टू 1.6349 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। ये देखिए, ये 10 की पावर -7। सही है, क्लियर दिख रहा है आपको? तो इस ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको ऑर्डिनरी नोटेशन पे लाना है। तो हमें कितने डिजिट राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना होगा? 0 के बाद हमें 6 ज़ीरो लगाने हैं, क्योंकि एक डिजिट तो 1 के बाद डेसिमल है ना, तो जो ये शिफ्ट हुआ है तो ये 1 2 3 4 5 6 फिर 1 6 3। ठीक है, डेसिमल यहाँ था। अब देखिए कितना शिफ्ट हुआ है, ये -7 ही शिफ्ट हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए लॉग को उस तरफ हटाना होगा। लॉग इज इक्वल टू उस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग के बाद हम वही वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के एंटी लॉग का बटन दबाएंगे और वैल्यू पुट करेंगे -9.6875। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर आ गया है। इसका आंसर है 2.0535 और 10 की पावर इसमें वाज़े तौर पे दिख रहा है -10 है। ये हम लिख लेंगे। सही है, 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। ठीक है, अब इसे हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद है, जिसको हमें शिफ्ट करवाना है राइट टू लेफ़्ट 10 डिजिट। ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू है तो एक डिजिट तो हो गया 2, तो हमें कितने ज़ीरो इसमें ऐड करने होंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर इसके बाद 205। सही है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, यही एक्स की वैल्यू हो गई, आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें ये log x गिवन है। log x इज़ इक्वल टू 3.480। ठीक है, x की वैल्यू फाउंड करनी है, log हटाना पड़ेगा। log इज़ इक्वल टू किस तरफ जाके एंटी लॉग बन जाता है, तो ये एंटी लॉग हो गया और इसकी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर का काम आ गया। कैलकुलेटर में हम शिफ्ट दबा के एंटी लॉग का बटन दबाएंगे। लॉग के ऊपर शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाते हैं तो एंटी लॉग का होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें वैल्यू लिखेंगे 3.480। देखिए इसका आंसर आ गया, ये वाज़े दिख रहा है 3019.95। ये हम लिख देंगे क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है, इसलिए इसमें कोई हमें साइंटिफिक नोटेशन नहीं गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें ये माइनस की वैल्यू है, हमें एक्स फाइंड करना है। तो एक्स लॉग हटाने के लिए हम इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे जो कि एंटी लॉग हो जाता है। एंटी लॉग और वैल्यू लिख देंगे 7.0038। ठीक है, कैलकुलेटर उठाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, एंटी लॉग का बटन प्रेस करेंगे और वैल्यू लिखेंगे -7.0038। ठीक है, इसका आया है, ये देखिए 9.91 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। ठीक है, हम इसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और फिर इसके बाद हम इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे। तो ये है 9.9128 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। 10 की पावर -8 होती है तो हम जो है ये डेसिमल को लेफ़्ट से राइट की तरफ 8 डिजिट शिफ्ट करेंगे। एक डिजिट तो हो गया 9, तो हम इसमें कितने ज़ीरो ऐड करेंगे? 0.70 ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 हो गया, 9 1 2। ठीक है, तो अब कितना शिफ्ट हो गया? यहाँ डेसिमल था 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसकी नोटेशन से हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, वैल्यू लिख देंगे 9.687। ठीक है, अब कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर शिफ्ट दबा के एंटी लॉग का बटन दबाएंगे और इस पर ये वैल्यू लिखेंगे -9.687। ठीक है, इसका आंसर आया है 2.055 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। ठीक है, ये इसका डेसिमल है, इस डेसिमल पॉइंट को हमें 10 डिजिट शिफ्ट करवाना है। 1 डिजिट तो 2 मौजूद है, तो हम इसमें 9 ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 0 5। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ है।
और हमारी 2.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 2.4 करेंगे। थैंक यू।